नारोवाल का जिक्र करते हैं। एहसन इकबाल साहब यहाँ पर बड़े सरगर्म दिखाई देते हैं हमेशा, और जीते यहाँ से उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगे, उन इल्ज़ामात से वो निकले भी, बरी भी हुए। तो क्या इस वक्त जो है वो उनकी कैंपेन वगैरह कैसी चल रही है वहाँ पे? इसके अलावा एग्जैक्टली ये बहुत अहम तरीन हल्का है। अगर आप देखें तो मैं इसमें ये कहूँगा कि यहाँ पर एहसन इकबाल साहब और दानियाल अजीज़ का जो इख्तलाफात की खबरें चलती रहीं, फिर नवाज शरीफ साहब ने इनका मामला ख़त्म कराने की कोशिश भी की। दानियाल अजीज़ साहब ने एहसन इकबाल साहब के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट भी जारी की। कमोशत की सारी जिम्मेदारी इस एहसन इकबाल साहब की थी, वो एक कमेटी को चेयर करते थे और अब आज़ाद हैसियत में लड़ भी रहे, और फिर उनको टिकट से हाथ भी धोना पड़ा। और अब बड़ा कंपटीशन है सलमान इस हल्के में। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊं, 2018 में नून लीग जीती थी इस हल्के से, सुमेरा नज़ीर साहिबा। लगभग कोई 688 वोट लिए थे उन्होंने, 59,000 के करीब। और मियां रशीद साहब जीते थे 2013 में, 71,139 वोट लिए थे। और फिर मिनाज अकबर अजीज़, दानियाल अजीज़ साहिबा की एहलिया, वो यहाँ से उन्होंने 1,06,592 वोट लिए थे। उस टाइम मामला दिन के ठीक थे, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है ना। जब दानियाल अजीज़ साहब के वालिद, जो कि एक बड़े कमाल बंदे थे, चौधरी अनवर अजीज़ साहब शक्करगढ़ के बड़े कमाल सियासतदान हैं, उनके कहने पर जो है वो मेरे ख्याल है ये पीछे बड़ी जगहों पे कंप्रोमाइज़ भी किया। हाँ, भुट्टो दौर में भी और फिर जुनेजे दौर में भी जो है वो कैबिनेट का हिस्सा रहे। उन्होंने भरपूर तरीके से जो है यहाँ पे सियासत और मंजे गारे रखे। अभी भी अगर देखें तो वहाँ पे उनके बड़े अच्छे कदम हैं उन्होंने जमाए हुए इस पूरे दानियाल अजीज़ ने। लेकिन इख्तलाफात कहाँ से हुआ कि एहसन इकबाल साहब अपने बेटे को यहाँ से सीट दिलवाना चाह रहे थे नीचे, और दानियाल अजीज़ साहब अपनी सीट नीचे लाना चाह रहे थे। फिर क्या हुआ, एहसन इकबाल साहब निचली सीट पर आ गए, और जो अनवारुल हक चौधरी साहब थे उनको नून लीग की टिकट दिलवाई। वो माजी में पहले 77 में कहीं जीते थे, उसके बाद वो कोई एक आध दफ़ा शायद और जीते हो, लेकिन ज़्यादातर वो फिर हारे ही हैं या फिर खड़े ही नहीं हुए। और यहाँ पर अच्छा खासा कंपटीशन था। और फिर दानियाल अजीज़ साहब जो हैं वो आज़ाद खड़े हो गए, प्रेशर कुकर उनका निशान है, भरपूर तरीके से कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन एहसन इकबाल साहब क्योंकि नीचे MPA के सीट पे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और फिर नून लीग के सीट भी इन्होंने अपने अनवारुल हक चौधरी साहब को दिलवाई, तो यहाँ पर कंपटीशन होगा। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के डॉक्टर ताहिर अली जावेद हैं, वो जिनका चारपाई पलंग जिनको निशान मिला है, वो भी कैंपेन कर रहे हैं। ये भी साबिक वजीर रहे हैं काफ लीग के दौर में। ये भी इन्होंने भी जो है वो काफ़ी जगहों पे सियासत कर रखी है। ये भी कोई आसान बंदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और भी दावा कर रहे हैं, जो तलहा अनीस साहब है ना, तलहा अनीस साहब, वो कह रहे हैं मैं तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता हूँ। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान कहीं कन्फ्यूजन पाई जा रही है, अवाम तकसीम हो गया है। लेकिन जो डॉक्टर ताहिर अली जावेद है, ये आपको पता है डॉक्टर नेमत साहब के साहबजादे हैं, और वो एटमी साइंसदान थे हैं, जो उन्होंने बड़ा जो है वो काम किया। तो इस हल्के में बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बनेगी। अलबत्ता नून लीग का वर्कर यहाँ पे तकसीम हो चुका है। लेकिन जो PTI है वो तो ताहिर अली जावेद साहब को सपोर्ट कर रही है ना, वो तो लिस्ट में तो ताहिर अली जावेद का ही नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको ऑफिशियली तो ताहिर अली जावेद साहब को दिया है, लेकिन अनीस साहब वहां पे ये दावा कर रहे हैं कि उनका, आपको पता है ये फिर डिवाइड हो जाता है ना कई हल्कों में। चले, बड़े दावेदार तो बहुत सारे आते हैं और आएंगे। ये परेशानी तो अब जो है ना वो फेस करनी पड़ेगी PTI को, कि बड़े दावेदार जो है वो सामने आएंगे।